हाँ, हम्म। ज्योतिष और वास्तु। सबसे पहले हम वास्तु के ऊपर जो हमारी क्लास है, वास्तु एक्चुअली होता क्या है। वैसे एक किताबों में आपने पढ़ा होगा, वास जमा तू दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जहां पर व्यक्ति वास करता है, वहां पर हम उसको ही वास्तु कहते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि वास्तु का जो एक ह्यूमन है, एक मानव है, उसने वास्तु अपना खुद का कितना खराब किया हुआ है। जैसे जैसे कि पंछी भी हैं, जहाँ कुछ है, वो अपना घोंसला आज से 500 साल पहले भी वैसे बनाते थे, आज भी वैसे बना रहे हैं। उनको पता है कि उन्होंने किस प्रकार से अपना घोंसला तैयार करना है। जी। हमारे मानव को भी पता था, मनुष्य को भी पता था कि हमने नॉर्थ ईस्ट को खाली रखना है। लेकिन हम अपने पैसे कमाने के लालच के कारण, गांव से जब शहर बने, जगहें कम पड़ने लगी, तो लोगों ने जो है कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी कि कैसे भी कहाँ बन जाए, बस लोग वहां पर फिट होने चाहिए। तो वास्तु गड़बड़ होना शुरू हो गया। और जैसे आप उड़ीसा में रहते हो, पंजाब में भी, जैसे पुराने टाइम पर जो राजमिस्त्री समझते हो ना, जो मिस्त्री जो घर बनाते हैं, उनको पता होता था कि सर कि यहाँ पर हम पानी का बोरवेल करेंगे, यहाँ पर हम बाथरूम बनाएंगे। लेकिन आजकल किसी मिस्त्री को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि उनको इन ज्ञान से परे हट चुके हैं। हमने अपना वास्तु खुद खराब किया हुआ है। आपने जैसे आपने बहुत सारे किले देखे होंगे, आपने उन किलों में राजा का कमरा भी देखा होगा, महल भी देखा होगा, हमाम बाड़ा भी देखा जहां पर नहाता है। लेकिन वहां का कभी भी आपने टॉयलेट नहीं देखा होगा। जितने कितने बड़े राजा थे, क्या वो अपने घर में टॉयलेट नहीं बना सकते थे? वो सब कुछ अपने जो बिल्डिंग थी उससे बाहर वो करने जाते थे। जी। टॉयलेट राहु का इंडिकेट है। अगर घर में राहु होगा तो घर में क्लेश तो रहेंगे रहेंगे। इसलिए आप कभी मत सोचिए कि जो आप वास्तु सीख रहे हो आप 100% किसी का इलाज कर पाओगे। ऑनलाइन यूट्यूब पर बोला जाता है कि हम 100% वास्तु करते हैं। जिस घर में टॉयलेट बनी हुई है उसमें राहु का प्रभाव आएगा ही आएगा। ठीक। अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक पहले थोड़ा सा लिखेंगे लिखेंगे मैं बता रहा हूँ। फिर उसके जी बाद सर। अगर स्लाइड्स होंगी ठीक है, नहीं तो हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। मैं बिना कदा उससे ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जितना मुझे आता है वो आपको। देखिए, वास्तु का आपको पता है कि ये हमारा जैसे घर होता है कि जहां पर सूर्य उदय होता है वहां पर हमारा ईस्ट होता है। जहां पर सूर्य छिपता है, मैं बीच में थोड़ा पंजाबी टोन आ जाएगी उसमें, आप बोल जी। देना, मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा। पंजाब के लोगों की आदत है हिंदी भी पंजाबी की तरह ही बोलते हैं। तो जो बिल्कुल जहां पर सूरज सनसेट होता है वहां पर वेस्ट दिशा होती है ना। तो दूसरी बात, ईस्ट की बाईं तरफ जो है नॉर्थ होगा, ईस्ट की दाईं ओर जो है साउथ होता है। आपको ये पता है कि सूर्य की जो अपन गति है, वो ईस्ट से शुरू होकर साउथ से निकलकर वेस्ट की तरफ जाती है, नॉर्थ कभी भी उसमें नहीं आता। ठीक है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए, बता रहा हूँ। दूसरी बात, अगर हमारी ये डायरेक्शन बनी हुई है, अब इसके बाद क्या हुआ, ये एक एक दूसरी डायरेक्शन 90 डिग्री के ऊपर है ना, जब ऐसे बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल बनता है ना ये वाला। जी ये सर। आपको पता होगा, जैसे छोटी क्लास में हम की है। अब जी इस पे सर। हम सेंटर में इन्होंने एक और डायरेक्शन क्रिएट कर दी, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कहने शुरू कर दिए। इसको हमने साउथ ईस्ट कहना शुरू कर दिया, इसको हमने साउथ वेस्ट कहना शुरू कर दिया, और इसको हमने नॉर्थ वेस्ट कहना शुरू कर दिया। ठीक है। अब यस। पहले वास्तु हमारा जो पुराना वास्तु था, या कह लीजिए जो हम वास्तु करते थे, इन्हीं डायरेक्शनों के ऊपर करते थे, 8 डायरेक्शनों के ऊपर। ठीक है, 8 दिशाओं के ऊपर वास्तु करते थे। लेकिन उसके बाद खुशदीप बांसल जिन्होंने महावास्तु की रचना की, लोग तो उनको गालियां निकालते हैं, पर मैं कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि उन्होंने ही हमें वेदों से पढ़कर हमारे ये 16 डायरेक्शन है उन्होंने ही क्रिएट कराई। नहीं तो आज तक हम सिर्फ 8 डायरेक्शन ही पढ़ रहे थे। ठीक है, लोग उनसे पढ़कर आजकल उनको ही गालियां निकाल रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा ज्ञान है। लेकिन जो गुरु है वो गुरु ही रहेगा सारी उम्र। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये किताबों में वेदों में ही लिखा हुआ है, जब आप पुराना पढ़ोगे आपको सब समझ आएगा। तब उन्होंने क्या किया, जब ये हम जो मैंने बीच में डायरेक्शन की, ये 45 डिग्री की होगी अब सबके बीच में, 45 डिग्रीज की। अब उन्होंने क्या किया, 45 को ही उन्होंने आधा कर दिया, 22.5 डिग्री। ठीक है।
अब जहां से साढ़े साढ़े 22 डिग्री कर दिया। अब जो ये डायरेक्शन बनी, अब इसका क्या क्या नाम रखा गया, इसका इन दोनों डायरेक्शनों को मिलाकर नाम रखा गया ENE। ठीक है, ये करा दूंगा, अब समझते जाओ। अब इस दो डायरेक्शनों का नाम क्या रखा उसने, ESC। ठीक है। अब ऐसे ही इस डायरेक्शन के दो पार्ट कर साढ़े साढ़े 22 डिग्री करके इसका नाम रखा गया SSC। ऐसे ही इसका पार्ट किया गया, इसको रखा गया SSW। अब इस डायरेक्शन का रखा गया, इसको इसको क्या क्या, साउथ वेस्ट और वेस्ट है, इसका इसका रखा है WSW। अब इस डायरेक्शन का पार्ट को किया गया, इसका रखा गया WNW। इसके बीच में एक पार्ट किया गया इन दोनों का, इसमें रखा गया NNW। ऐसे ही इसका पार्ट क्या है, इसको रखा गया NNE। ठीक है, अब यानी कि एक एक जो एंगल हो गया, साढ़े 22 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है। तो इसी प्रकार से ये डायरेक्शनें क्रिएट हुई हैं। जैसे मेरे पास पुराने कुछ ग्रंथ हैं, जैसे विश्वकर्मा प्रकाश या मैमातम, एक दो हिंदी में भी मैंने लिए हैं, तो उसमें मैं ये सोच रहा कि अब हमें आज तक इन चीजों का पता ही नहीं था, ये सिर्फ एक खुशदीप बांसल जी ने ऐसा कैसे पता कर लिया। जब मैंने वहां पढ़ा, जब डीप में पढ़ना जाते हैं, जब क्या होता है, उसमें एक जगह पर लिखा हुआ था कि अगर आप मेडिसिन देना चाहते हो, कोई व्यक्ति बीमार है, तो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच के हिस्से में बैठकर हमें मेडिसिन खानी चाहिए, इससे व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। तो वो डायरेक्शन NNE बनती थी। तो इस प्रकार से सब कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ था, लेकिन हमें इजी भाषा में खुशदीप बांसल ने दिया। मैं उनकी कोई तारीफ या वो नहीं कर रहा, मेरा कहने का फर्ज है कि लोग बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं। अब इसके बाद अब इसके बाद क्या है कि अब हम इन डायरेक्शनों की हम बात करते हैं कि नॉर्थ से हम क्या देखते हैं, साउथ से हम क्या देखते हैं, करेक्टरिस्टिक्स हम बात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर कुछ आपको ना समझ आया हो तो आप मुझे बताते रहें। जी सर। अगर आपने ये किया हुआ है तो हम आगे थोड़ा सा स्पीड में ले लेंगे फिर। जी जी जी। आपने किया हुआ था ये वाला? नहीं, आप बता दीजिए, मुझे पता नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कमाल। ठीक है, मैं देखूंगा कि स्लाइड्स खुली होगी तो मैं आपको कराता हूँ। ओह महाकाली। नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी देखते हैं, ये मुझे हाँ पता जी, है। हाँ, वो नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी देखते हैं, पहला अपॉर्चुनिटी नहीं, बहुत आगे और भी काम आती हैं चीजें। ओके। लेकिन नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी तो देखते ही देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर दिखेगी तो आपको। हाँ। अभी जो हम करेंगे, एट्रीब्यूट्स करेंगे 16 डायरेक्शन के, जो अभी मैंने आपको डायरेक्शनें की थी। अगर आप नोट करना चाहो नोट भी कर सकते हैं, ये मेरे पढ़ाने का तरीका, स्पीड में आएगा, पढ़ भी लोगे, कोई इसमें इशू नहीं होगा। तो जैसे कि अभी हम बात करते हैं सबसे पहले NNW की, जो मैंने आपको बताया था। NNW कौन सी डायरेक्शन है? ओहो, हिल गया। हाँ जी, NNW मैंने आपको बताया था कहाँ पर डायरेक्शन है। ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ होगा, ये हमारा साउथ होगा। जो ये वाली डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट होती है, और इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसको NNW डायरेक्शन बोला जाता है। ठीक है। अब इससे हम क्या क्या देखते हैं, ये आकर्षण का और काम का जोन है। काम मतलब सेक्स का जोन है, आकर्षण अट्रैक्शन। ये अगर आप समझो, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर किसी शॉपकीपर का किसी फैक्ट्री में ये जोन खराब हो जाता है तो व्यक्ति के प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाते। आपने ये भी देखा होगा, जैसे दो शॉप्स हैं सेम, एक ही बाजार में, एक ही साथ साथ, तो एक शॉप के ऊपर बहुत ज्यादा सेल होती है, दूसरी शॉप के ऊपर सेल नहीं हो पाती। आपने अक्सर ये देखा भी होगा। तो क्या होता है, तो जिसमें सेल नहीं हो पा रही, सपोज करो इसमें सेल नहीं हो पा रही, इसका NNW जोन खराब होगा, अट्रैक्शन का जोन होता है, लोग अट्रैक्ट ही नहीं हो पाते। ठीक है। तो देखिए, इस जोन से हम क्या देखते हैं, अट्रैक्शन देखते हैं, वेट प्लेजर देखते हैं। मतलब कहने का था, जब नए शादीशुदा वाले व्यक्ति होते हैं, उनको यहाँ इस जोन में सुलाने से इनके वेट प्लेजर काफी ज्यादा इनको अच्छा लगता है।
इस यहाँ से सेक्स देखा जाता है, इंटीमेसी देखी जाती है, काम ऊर्जा में सब कुछ जो है इस जोन से ही देखा जाता है। अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं तो मुझे बताते रहना, हम कर लेंगे हैं। नहीं सर, ठीक है। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद जो दूसरा जोन आता है, जो दूसरा जोन है वो है नॉर्थ का। आपको नॉर्थ पता ही है कहाँ पर है, फिर मैं बता रहा हूँ। ये हमारा सूर्य यहाँ से इधर होता है, जहाँ वेस्ट है, ये नॉर्थ वाली डायरेक्शन है ना, ये वाला नॉर्थ। इस जोन से हम जी क्या देखते हैं, देखिए ये धन और अवसरों का जोन, अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी का जोन है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की जॉब में दिक्कत आ रही है तो समझो उसका नॉर्थ डायरेक्शन खराब है। जहां से मनी देखते हैं, पैसा देखते हैं, ग्रोथ देखी जाती है, यहाँ से जहाँ से प्रमोशन देखते हैं, जहाँ से नई नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि हमें कौन सा मौका मिलता है, जहाँ फ्रेंचाइजी, जो फ्रेंचाइजी नहीं होती, जैसे HUL की फ्रेंचाइजी है, जहाँ किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी है, वो जो वही जहाँ से देखिए कुबेर, आपने कुबेर देवता का नाम सुना होगा, कुबेर। कुबेर भी जहाँ से देखा, सेल्स, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे सेल नहीं मैं कर पा रहा, तो नॉर्थ से ही देखा जाएगा। जॉब भी जहां से ही देखी जाती है कि जॉब, अगर व्यक्ति जॉबलेस है तो उसका नॉर्थ डायरेक्शन कहीं ना कहीं खराब हो सकती है, ठीक है। तो जी नॉर्थ डायरेक्शन को हमेशा आप बहुत अच्छे ढंग से रखें। अगर नॉर्थ डायरेक्शन आपकी ब्लॉक हो जाती है, एंटी ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, वो सब कराऊंगा 5 एलिमेंट में, तो व्यक्ति की अपॉर्चुनिटियां ब्लॉक हो जाती हैं। व्यक्ति सारी उम्र यही सोता रहता है, मैं इतना पढ़ा लिखा था, मैं जब भी कोई काम करने जाता हूँ तो मेरा काम सफल नहीं हो पाता, मुझे मेरा बॉस जो है मुझे तनख्वाह नहीं बढ़ा पाता, तनख्वाह का मतलब सैलरी नहीं बढ़ा पाता। तो सब हम नॉर्थ से ही देखते हैं। ग्रोथ, कई व्यक्ति ऐसा कहते हैं मैं ग्रोथ करना चाहता हूँ, ग्रोथ हो नहीं रही मुझसे, मुझे समझ नहीं आ रहा ग्रोथ क्या है, तो उसका नॉर्थ खराब होता है कि ग्रोथ हो नहीं पा रही, ठीक है। जी जहां सर। ना समझ आए मुझे थोड़ा थोड़ा पूछते रहना। जी सर। इसके बाद जो डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है NNE। NNE डायरेक्शन फिर मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आपको समझ आ गया होगा अब तो। जो देखिए, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, और इसके बीच का जो पार्ट था वो NNE का, जी ई का, ठीक है ना, ये क्लियर है इतना। तो जी इससे स्वास्थ्य और आरोग्य देखा जाता है, मतलब आपका इम्यूनिटी सिस्टम देखा जाता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो व्यक्ति का NNE जोन खराब होता है। अगर व्यक्ति के NNE जोन में टॉयलेट बना हो तो कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कैंसर होगा, यूट्यूब के ऊपर ऊपर आपको मिलेगा कैंसर होगा ही होगा, लेकिन संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आपकी ये क्या, कुंडली, अगर टॉयलेट या टॉयलेट, किचन? टॉयलेट, रेड कलर, और किचन भी, हाँ। इसमें यूट्यूब के ऊपर मिलेगा कि 100% जो है कैंसर होता है। मेरे मेरे पास ऐसे हम्म। बहुत सारे केस हैं जहां पर कैंसर होने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन अगर आपकी कुंडली इस चीज को इंडिकेट कर रही है तो आपको कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। रिकवरी, कई बार व्यक्ति हॉस्पिटल में होता है, हम कहते हैं रिकवरी कब होगी, तब तब भी हमें NNE जोन को देखना पड़ेगा। उत्साह, डॉक्टर, हीलिंग, आपने देखा होगा कि कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि वो ना, जैसे RMP डॉक्टर, पता है, जो मतलब सिंपल से डॉक्टर होते हैं, जी। उनकी शॉप के ऊपर बहुत ज्यादा रश लगा होता है। हाँ हाँ। वो 4-5 नीली पीली हरी गोलियां दे देते हैं, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं व्यक्ति। जी जी। वो वो आप चेक करना, वो NNE जोन में ही बैठे होते हैं। हमारे बठिंडा में एक डॉक्टर है, नाम वो पेट का डॉक्टर है, गैस्ट्रो का डॉक्टर है, मतलब हम्म यंग है, शायद वो 25-30 साल का ही लड़का होगा। हम्म। मेरी वाइफ बीमार थी तो हम उसके पास गए। हम मतलब उसकी आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ, उसका जो ऑफिस था वो NNE जोन में ही था, मतलब डॉक्टर है NNE जोन में ही बैठा है वो। तो इतनी मोटी फाइल थी उसके, उसके टेस्टों की, प्रीति के, मेरे वाइफ की। तो उसने ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे करके सिर्फ ऐसे देखा मेरे सामने ही, ऐसे घुमा दिया, एक मतलब उसने 20 या 30 सेकंड लिए होंगे पूरी फाइल देखने में। उसने उसने बता दिया जी कि आपके इस फाइल में ये वाली रिपोर्ट नहीं है, अच्छा। ठीक है। और दूसरी बात कहता है जी मैंने इतने केस हैंडल किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं केस कोई हैंडल ना कर पाऊं, तो आप ये काम कर लो बस। उसका देखने का तरीका इतना फास्ट, क्योंकि वो NNE जोन में बैठा है, जो वो कह रहा है वो कर रहा है, उसका काम हो रहा है। लोगों का रश के ऊपर रश लगा हुआ वहां पर। एक लुधियाना में डॉक्टर है, शर्मा जी,
शर्मा जी डॉक्टर हैं, वो भी एनएनई जोन में बैठते थे। वो क्या था कि मेडिसिन किसी को दे रहे हैं, बात किसी से कर रहे हैं, और देख किसी को रहे हैं, मतलब भयंकर रश। अच्छा। एनएनई जोन इतना पावरफुल है, अगर आप किसी को हील करना चाहते हैं तो एनएनई जोन में बैठाएं। अगर आप कई बार देखा होगा कि पिरामिड के अंदर पानी का ग्लास रखते हैं कि वो चार्ज हो जाए पानी, तो अगर वो पानी एनएनई जोन में रखा जाएगा तो व्यक्ति को जो है अपना प्रतिरोधक शक्ति जो है उनकी ज्यादा बढ़ेगी, इम्यूनिटी सिस्टम उनका ज्यादा बढ़ेगा। जी जी ठीक जी। है जी। जी। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, अगर नहीं लिखा जाएगा मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। नहीं पता है मेरी मिलेगा। एक आदत है, जब पढ़ाने लगता हूँ मुझे पता ही नहीं लगता मैं कितनी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, मैं फिर अपने नहीं सर उसमें आ ठीक है। जाता हूँ। मैं अपनी उसमें आ जाता हूँ फिर। हाँ, अब बात आ रही है हमारी नॉर्थ ईस्ट की। देखिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आपको पता है या आपने सुना भी होगा, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए ना, सबसे पहले हम सुनते हैं ये सबसे बड़ा ढोकला है, मंदिर कभी नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नोट कर लो मोटा मोटा कर। ऐसा क्यों? ये क्यों आगे आएगा, मैं हाँ। बताता हूँ क्यों। नॉर्थ ईस्ट देवताओं का स्थान बोला गया है, देवता का स्थान, यहाँ पर जी। सिर्फ सफाई चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए कमरा, या साफ सुथरा बरांडा, खाली जगह होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में कोई मंदिर नहीं होता। जो मंदिर होगा, चलो ये भी आज ही बता देता हूँ। मंदिर होगा वो कहाँ पर होगा, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पर एक सिखी देवता होते हैं। हमने मंदिर जो बनाना है, जहाँ तो एनएनई में बनाना है, जहाँ हम्म। हमने ईएनई में बनाना है। सबसे बेस्ट मंदिर यहाँ पर है ईएनई में। ठीक है, आप नोट करते रहना कि आपने क्या पढ़ा और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। जी सर। ठीक है, ये अब बात कर नॉर्थ ईस्ट की। स्पष्टता, स्पष्टता का जो है मतलब, कहने का मतलब यहाँ पर क्लैरिटी आती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं यार मैं ना, मेरे दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, मैं करना तो चाहता हूँ, क्लैरिटी नहीं है। उनके नॉर्थ ईस्ट में ना कोई स्टोर बना होता है, उसके उनके दिमाग के ऊपर बोझ ही बना रहता है, वो क्लियर नहीं हो पाते अपने उसको लेकर। ठीक जी है, यहाँ से हम माइंड देखते हैं, विजन देखते हैं, ठीक, क्लैरिटी देखते हैं कि क्लैरिटी व्यक्ति के मन में क्लैरिटी क्या है, मन शांति देखते हैं, क्योंकि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट खराब है ना तो आपका मन कभी शांत नहीं होगा। दूसरी बात है, जहाँ से हम बेटा भी देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हम कुंडली के अकॉर्डिंग बात करें, ये स्थान गुरु का होता है जहाँ से बेटा भी देखा जाता है। अगर बेटा नहीं पढ़ पा रहा या कुछ दिक्कत आ रही है तो हम नॉर्थ ईस्ट भी शुरुआती दिनों में चेक करते हैं। 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनका नॉर्थ ईस्ट में चेक करते हैं। यहाँ पर लड़कियों को नहीं सोना चाहिए, अगर उनकी उम्र 15 साल से ज्यादा है तो कभी नहीं सोना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि फिर उनको बच्चा कंसीव करने में दिक्कत रहती है। ऐसे ही मैरिड कपल को इस जगह पर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उनके आपस में फिजिकल रिलेशन जहाँ नहीं हो पाते, व्यक्ति धार्मिक नेचर का बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, जी यहाँ उम्मीद की किरण देखी जाती है, मेंटल स्टेबिलिटी देखी जाती है। यहाँ पर क्या है कि दिमाग की हम अवस्था भी देखते हैं। आप कई बार क्या होता है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट खराब है, ध्यान से सुनने वाली बात है, हमारा नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक है, एंटी एंटी ऑब्जेक्ट लग गए सपोज करो, यहाँ पर एंटी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, येलो कलर भी हो सकता है या स्टोर हो सकता है। हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो बता डिस्टर्ब होता है तो मेडिटेशन किया कर, जैसे मैंने आपको कह दिया। ऐसे हमारे व्यक्ति को मेडिटेशन करने के लिए, तो वो मेडिटेशन जितनी कर गया उतना ही और ज्यादा परेशान होता जाएगा, क्योंकि उसका नॉर्थ ईस्ट ब्लॉक है, उसकी एनर्जी कहीं निकल नहीं रही। ठीक है। जी हाँ, तो इसलिए एक चीज और, मार्केट में बहुत कुछ फैला हुआ है कि मेडिटेशन करने से आप डिप्रेशन से दूर जाते हो। जो व्यक्ति को डिप्रेशन है उसको कभी भी मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए। पहले वो मेडिसिन खाकर अपने आप को स्टेबल करे, उसके बाद वो मेडिटेशन कर सकता है। ये मोटा मोटा कर नोट कर लो, आजकल मार्केट में ये चल रहा है, मेडिटेशन कर लो आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। लोग मार रहे हैं मेडिटेशन वाले कि जो डिप्रेशन व्यक्ति को मेडिटेशन करा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब इसके बाद फिर आ गया ईएनई जोन। ईएनई जोन लिख जा, हाँ ईएनई जोन, फिर आपको पता होगा ईएनई जोन कहाँ से होता है। ये हमारा जी ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, और ये जो बीच का पार्ट आएगा ईएनई। मैं आपको तभी इसलिए कह रहा हूँ कि आपके मन में बैठ जाए कि ईएनई जोन कहाँ पर है। आपने इसको बार बार याद करना है कि आपके मन में बैठ जाए। मैं आपको
इनकी और भी एट्रीब्यूट्स करा दूंगा, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते रहोगे वैसे वैसे ही आता रहेगा। मैंने कोई सिलेबस नहीं तैयार किया हुआ कि मैं आपको यही कराना है आज का, जैसे आम टीचर करते हैं। उससे दो शब्द ज्यादा नहीं पढ़ाते, दो शब्द कम नहीं पढ़ाते। मेरा कुछ नहीं पता मैं क्या करा दूंगा आपको। ईएनई जोन, ये एंजॉयमेंट का जोन, मनोरंजन। मनोरंजन का जोन क्या है कि कई बार व्यक्ति इतना पैसा होने के बावजूद भी हमेशा मुंह फुला रहता है, उस व्यक्ति का वो अपने पैसे का एंजॉय नहीं कर पाता। बहुत से देखे होंगे कि बहुत अमीर हैं, वो मूली के पत्तों के साथ ही खाना खा रहे हैं। अब बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे, वो मूंगी की दाल ही मंगा लेंगे, मूंग की दाल मंगा लेंगे। उनको जीना नहीं आता। उनका ना ईएनई जोन सबसे बड़ा ध्वस्त होता है, ईएनई जोन, क्योंकि इंजॉयमेंट के नाम पर उनको मरना पड़ जाता है। इस जोन से हम फन देखते हैं। अगर आपकी लाइफ में फन की कमी है तो आप ईएनई जोन चेक करें। मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, फिल्में देखने का शौक, नेटफ्लिक्स देखने का शौक यहाँ से क्रिएट है, तरोताजा। अगर व्यक्ति कहता है यार आज मैं थक गया हूँ, बीमार हो गया हूं, मैं थोड़ा सा फ्रेश नहीं फील कर रहा, तो उसको ईएनई जोन में बैठाओ तो फ्रेश हो जाएगा। ईएनई जोन में बैठकर चाय कॉफी कुछ भी आप पी सकते हो, तो ईएनई जोन एक्टिवेट होगा तो आपकी बॉडी हैप्पी। ठीक है, रिक्रिएशन का जोन है, यहाँ से हम रिक्रिएशन देखते हैं। बच्चा पैदा होने का यहाँ पर देवता है, जब 45 देवता करेंगे, पर्जन्य देवता आता है यहाँ से, तो रिक्रिएशन करते हैं। अगर आप कहो कि मैं ना कि मैं कोई चीज को रिक्रिएट करना चाह रहा हूं, तो ईएनई जोन आपका बैलेंस होना चाहिए, तो आप उस चीज को आप रिक्रिएट कर पाओगे। जी। ठीक है। और एक चीज बताता हूं, अगर आपने वास्तु सीखना है तो आपका शनि बिल्कुल सही होना चाहिए। फोर्थ हाउस आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, नहीं तो वास्तु नहीं सीख पाओगे। ठीक है, एक टिप दे दी आपको मैंने। सर कैसे सही? शनि देखो खराब होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि आप हर काम डिले करते रहो, आज नहीं कल, आज नहीं कल। ठीक है। दूसरा बात, दारू दारू समझते हो, शराब बहुत ज्यादा जी जी पीता सर। हो। और तीसरी बात, हर काम में, सपोज करो आप कोई काम करने जा रहे हो, मैं उसका स्यापा करने जा रहा हूँ, अपने काम को ही आप गाली निकालते रहो, मैं उसका ये स्यापा कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पढ़ाना है, अगर मैं बोलूं मैं तो स्यापा करने जा रहा हूँ, जितने भी मैंने आपको वॉइस मैसेज भेजे हैं उसमें मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुसीबत आ गई यार आपको पढ़ाना कैसे पढ़ाऊंगा, मर गया। मैं कोशिश करेंगे आज नहीं लगी कल क्लास लगेगी, है ना। हम मैं सिंपल, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा मैं टेंशन क्रिएट कर लूं यार, मैं आपको ये है वो है, स्यापा हो गया, ये हो गया, बता दिया कि यहाँ दिक्कत है तो काम ओके। जो लोग अपने काम को गाली निकालते हैं, जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, कंफर्ट जोन का अर्थ क्या होता है? कंफर्ट जोन का अर्थ होता है कि आप सुबह अपनी डेली रूटीन खराब कर रहे हो। आपको 8 बजे कहीं काम पर जाना है, आप 8 बजे उठ रहे हो, बेड बेड से उठ रहे हो, कंफर्ट जोन कि अपना कंफर्ट जोन नहीं आप निकाल पाते, तो शनि खराब की निशानी आएगी। ठीक है, इन चीजों से हमें शनि खराब पता लगता है। फोर्थ हाउस क्या होता है कि माता के साथ संबंध कैसे हैं, घर में क्लेश तो नहीं ज्यादा रह रहा। तो अगर इन चीजों से आपको दूर रहना चाहिए। ये मोटा मोटा है, जब कुंडली देखेंगे तो और भी ब्रीक में जाएंगे। तो इन चीजों को ठीक करना चाहिए। वैसे मैंने आपको विश्वकर्मा प्रकाश का बोला है, विश्वकर्मा जी के मंत्र पंजाब में तो बहुत हैं। मुझे पता नहीं उड़ीसा का है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, पीपल का पेड़ तो होगा, जी पीपल के पेड़ के नीचे दो लड्डू रख दीजिए। जी। संडे संडे को नहीं रखने, आप रखिए सैटरडे को। वो क्या, विश्वकर्मा जी का नाम ले दो, विश्वकर्मा जी मैं आप आपके नाम पर लड्डू रख रहा हूं, आपका भोग है, इसको स्वीकार कीजिए और मुझे विश्वकर्मा प्रकाश का ज्ञान दीजिए। क्योंकि जितने वास्तु वाले हैं वो सब अपने आप को खुदा समझ रहे हैं आजकल, कि हम ही सब कुछ हैं। ऐसा कर लो वैसा कर लो, यहाँ से ईस्ट यही आजकल एक पीछे रील चली थी, कॉनोमल एक्सा चला जी था जी। जी, कॉनोमल एक्सा कर लो, कर लो कॉनोमल एक्सा जी, आपको किसी को 10 रुपए का फायदा होगा। स्विच वर्ड मैं आपको दे दूंगा। आपको मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, मेरे पैसे की जरूरत होती है। ठीक है। तो स्विच वर्ड के कारण ही वो चीज है, जिस दिन मैं स्विच वर्ड इस्तेमाल किया उस दिन ही आपका फोन आया था कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है आ जाओ। इतने ओपनली कोई नहीं पढ़ाएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो अच्छा। आप जब मुझसे पढ़ोगे तो यूट्यूब के ज्ञानी बंदों से दूर रहना जी आप, क्योंकि उनका ज्ञान अलग किस्म का है। क्योंकि मेरे पढ़ा है कई स्टूडेंट खुद यूट्यूब के ऊपर बहुत से क्लासेस ले रहे हैं, भयंकर क्लासेस ले रहे हैं मतलब। तो यहां से हमने कर लिया ये वाला रिक्रेशन। अब इसके बाद देखो, अगर यहाँ पर व्यक्ति फैमिली के साथ बैठकर खाना खाता है ईएनई में, तो फैमिली का रिलेशन जो है अच्छा रहता है। ठीक है जी,
क्योंकि इससे क्या होगा कि फैमिली में आपस में तरोताजा है, फैमिली की पिक्चर जहां लगाने से भी मतलब फैमिली के बीच में आपस में प्यार रहता है। अब इसके बाद जो हमारी बात आ रही है वो आ रही है ईस्ट की। वो सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्शनों में आती है ईस्ट, जो जहां से सूर्य उदय होता है। जो ईस्ट सामाजिक संपर्क का जोन होता है, सोशल नेटवर्किंग का जोन होता है। सोशल नेटवर्किंग अर्थ है जो पॉलिटिकल लोग हैं, या जो जो एल वाले नहीं होते, एम एल एमएलए। वाले जो मेंबर बनाते हैं, जी जी। है ना, वो उनके लिए ये जोन काम करता है कि वो लोगों से कितना संपर्क है। आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा, लोगों के मोबाइल के ऊपर, मोबाइल पर 500-600 संपर्क होते हैं, लोगों के कांटेक्ट होते हैं, लेकिन मौके पर कोई भी काम नहीं आता। जी जी जी। ठीक है, किसी के पास 2-4 कांटेक्ट होते हैं और मौके के ऊपर काम आ जाते हैं। जी जिसका ईस्ट का साइज बहुत बड़ा होगा, उसके पास कांटेक्ट की बहुत बड़ी लिस्ट होगी, मौके के ऊपर सभी खुश हो जाएंगे। जिसका ईस्ट एवरेज का होगा, उसके पास थोड़े से कांटेक्ट होंगे और जब भी फोन करेगा वो कामयाब होगा। इससे सोशल नेटवर्क देखे, गवर्नमेंट भी जहां से देखी जाती है, नेटवर्किंग इनकम जो वाले बंदे होते हैं जहां से देखा जाता है, लोग जहां से देखा जाए, कनेक्शन जहां से देखे जाते हैं, मार्केटिंग जहां से देखी जाती है। ईस्ट अगर आपका सही है तो आपको सही लोग मिलेंगे, अगर ईस्ट ईस्ट आपका दूषित है तो आपको बेकार लोग मिलेंगे। कई बार हम ये भी सुनने को मिलता है ना कि मेरी जिंदगी में वो इन लोगों से संपर्क कैसे हो गया, मैं बहुत परेशान हूं। तो उन व्यक्तियों का ईस्ट खराब होता है, जिसके कारण उनको गलत लोग उनकी लाइफ में आ जाते हैं। ठीक है, ईस्ट का जी ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपको पॉलिटिकल बंदा जानता है तो उसका आंखें बंद कर कर ईस्ट ठीक करवा दीजिए। ईस्ट अगर वो कह रहा है मुझे कामयाबी नहीं मिल पा रही, दिक्कत आ रही है, तो उसका ईस्ट में कहीं ना कहीं, ईस्ट में एंटी ऑब्जेक्ट होगा जी, बाथरूम टॉयलेट किचन भी हो सकती है, स्टोर बने होंगे, क्योंकि टॉयलेट हर जगह पर एंटी ऑब्जेक्ट ही है। अगर टॉयलेट बना हुआ है तो उस जोन का सत्यानाश है, सर्वनाश है। जी। ठीक है जी। अब इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं वो है ईएससी जोन की। एक बार फिर से आपको एक चार्ट बना रहा हूं। ये हमारा ईस्ट था, ये हमारा साउथ ईस्ट था, और इसके बीच का जो डायरेक्शन थी उसको ईएससी जोन कहा जाता है। ये एनालिसिस करने की जोन है, विश्लेषण करने की। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि सपोज करो उन्होंने कहीं पर घर लेना है, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे भी एग्जांपल है, उन्होंने घर लेना है, वो पूरी तहकीकात करते हैं कि जहां से हम घर ले रहे हैं, हॉस्पिटल कितनी दूर है, बस स्टैंड कितनी दूर है ना। फिर उसके बाद इस सोसाइटी में कौन से लोग रह रहे हैं, हमें मंथली रेंट कितना देना पड़ेगा, जहाँ मंथली मेंटेनेंस कितनी देनी देनी पड़ेगी। बहुत रिसर्च करने के बाद भी वो कुछ नहीं करते। कई लोग क्या होते हैं, जाते हैं रिसर्च करते हैं, हाँ जी, उन्होंने देखा कि उनकी कैलकुलेशन देखते हैं, हाँ मेरा हॉस्पिटल जहाँ से इतनी दूर है, इतनी दूर है, वो एकदम से डन कर लेते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एनालिसिस करता है, बहुत ज्यादा डीप में जाता है, उसका ईएससी जोन खराब होता है। जो व्यक्ति एनालिसिस बिल्कुल ठीक ढंग से करते हैं, बड़े आसानी से कर रहे हैं, उनका ईएससी जोन बैलेंस होता है। समझे बात आप। जी जी। एनालिसिस करने के इन लॉज भी वास्तु में इन लॉज जहां से देखे जाते हैं, अगर इन लॉज से नहीं बन पा रही तो ईएससी जोन को देखना चाहिए। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, मतलब जहां से हम एनालिसिस करते हैं और हम किसी चीज को कितना मैनिफेस्ट कर पाते हैं। सर वो वैसे देखते हैं। नहीं, वो मेडिटेशन है। अच्छा। मेडिटेशन है। ठीक है, चर्निंग जहां से देखा है, एंजाइटी, कहने का अर्थ है जहां पर आपको, आपने सागर मंथन की फोटो देखी होगी। जी जी जी। सागर मंथन में जैसे वो रगड़ता है, वही चीज सेम जहां पर है। अगर आप अपनी जो आपकी फील्ड है, आप उस फील्ड में बहुत एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आपको ईएससी जोन में 5-10 मिनट बैठना चाहिए। ज्यादा नहीं बैठना चाहिए, नहीं तो आप सोचते रहोगे, काम कुछ नहीं करोगे। 10-15 मिनट जहां बैठोगे तो आपका दिमाग चलेगा कि हाँ मैं ऐसे नहीं ऐसे कर लूं। जी। ठीक है, यहां से हम बच्चा पैदा करने की पावर भी देखते हैं, मंथन देखते हैं ना। आपस में चक्की घूमती है, जहां से बच्चा पैदा करने की जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे, उसको उनको ईएनई, जो मैंने पहले बोला था, पर्जन्य देवता है, और ईएससी।
ये दोनों जोन देखने पड़ते हैं। जी। जब आप वास्तु करोगे तो सबसे ज्यादा केस यही आता है कि बेबी नहीं हो पा रहा, यही केस सबसे ज्यादा आते हैं, और इसी केसों पर आपको काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम साउथ ईस्ट की। ये धन का क्षेत्र है, धन, कैश फ्लो जहाँ से, लिक्विडिटी जहाँ से देखी जाती है, लाइफ में स्पार्क भी जहाँ से देखा जाता है, स्पीड, फायर। मतलब कहने का अर्थ है कि जो साउथ ईस्ट का जोन है, ये जहां से हम व्यक्ति, अगर किसी का साउथ ईस्ट जोन खराब है तो व्यक्ति कोई भी काम शुरू करने में सोचता रहेगा मैं आज शुरू करता हूँ। व्यक्ति का कैश फ्लो इसी जोन से देखा जाता है। व्यक्ति की मैरिड लाइफ अगर शादी नहीं हो पा रही तो इसी जोन से ही देखी जाएगी। अगर व्यक्ति कहता है मेरे पास कैश फ्लो नहीं आ पा रहा, मैं क्या करूं, तो साउथ ईस्ट खराब है। कोई शेयर मार्केट में काम कर रहा है तो उसको साउथ ईस्ट में ही बैठना चाहिए। दुकान का गल्ला भी साउथ ईस्ट में होता है तो अच्छा माना जाता है। दुकान का क्या? गल्ला, गल्ला मतलब जो, क्या कहते हैं जैसे में पैसे डालते हैं, गल्ला, इसको अच्छा क्या, अच्छा अच्छा। लॉकर क्या कहते हैं, देख लो। गुल्लक। गुल्लक, हाँ गुल्लक। पंजाबी में गल्ला, मैं आपको बोल रहा हमारा, मेरी टोन बीच में मिल जाएगी पंजाबी की। जी सर। ठीक है, हाँ, तो वो साउथ ईस्ट में ही रखना चाहिए। जो काउंटर है वो साउथ ईस्ट में वो ज्यादा अच्छा है। आप नोट कर लो, जब आप एडवांस में आओगे तो ये सब चीजें चेंज होने वाली हैं। जी सर। लिख लीजिए, बेसिक में ये काम आएंगी। तो इन जगहों पर साउथ ईस्ट अगर आपका खराब है तो आपको कैश फ्लो की दिक्कत आएगी, पैसा आपकी जेब में नहीं टिकेगा। बस सीधी सी बात है। कोई व्यक्ति कहता है मैं मेरे कैश की कमी आ रही है, पैसे की कमी आ रही है, साउथ ईस्ट चेक कर लीजिए। ठीक है। जी साउथ ईस्ट में जब हम पुरातन वास्तु पढ़ते थे, इसमें रसोई किचन भी जहां पर बनाई जाती थी। जी जी। ठीक है, लेकिन अब जो किचन है, बनाई तो यहाँ भी जाती है, लेकिन किचन बनाने का थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया, हल्की सी है साउथ ईस्ट में, लेकिन वो थोड़ा सा हल्का है। अब इसके बाद SSE, इसमें आत्म शक्ति का जोन है, आत्मविश्वास का। बहुत से लोगों का ऐसे होता है कि उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता, सेल्फ जी कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, वो डरते रहते हैं, अंदर से दिल धक धक नहीं करता है, किसी से बात करते हुए दिल धक धक करना शुरू कर देता है। तो उस व्यक्ति की SSE में ना, उस व्यक्ति की पिक्चर लगवा दो, उसमें वो धीरे धीरे उसमें पावर आनी शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है बहुत बड़ी पावर, लेकिन उसमें उसका दिल धक धक करना जो है कम कर देगा। तो जहां से पावर देखी जाती है, लड़ाई करने की क्षमता भी हम जहां से देखते हैं, कॉन्फिडेंस भी जहां से देखा जाता है ना, हिम्मत। यहाँ यहाँ जो है साउथ SSE में किचन भी बनाई जाती है, इसमें अग्नि का प्रभाव ज्यादा है, अग्नि, अग्नि का प्रभाव ज्यादा है। जी अब इसके बाद एक और जोन आ रही है जो, जिसको हम क्या बोलते हैं, SSW। SSW कहाँ से है, सॉरी साउथ रह गया ना। जी जी जी। साउथ। साउथ रह गया ना, हाँ, वो ज्यादा नीचे आ गया। हाँ, ये रह गया साउथ। साउथ, हम पुराने वास्तु में, आप तो चलो अभी सीखने लगे हो, जैसे हमने 2005 में शुरू किया था वास्तु सीखना, तो उसमें साउथ को ना इतना भयंकर रूप से बताया गया था कि साउथ सबसे खराब डायरेक्शन है, साउथ में कभी नहीं सोना चाहिए, ये है वो है। जब जब धीरे हमें पता लगी, तो हमें पता लगा कि साउथ से बेस्ट जगह कोई भी नहीं है। यहाँ पर मेन गेट नहीं होना चाहिए, बाकी साउथ का बेडरूम सबसे बढ़िया बेडरूम माना जाता है। ठीक है, नोट कर लो ये मोटा मोटा करके। ये आराम और यश का क्षेत्र है। अगर किसी के व्यक्ति को आराम नहीं मिलता, मतलब वो रेस्टलेस रहता है यार, वो कहता है रात को भी नींद पूरी नहीं हो पा रही, मैं कह रहा हूँ, उस व्यक्ति का साउथ की डायरेक्शन जो है खराब हो सकती है। यहाँ पर व्यक्ति का बेडरूम होता है, तो बेडरूम होने से क्या है कि व्यक्ति थका हारा जब घर में आता है तो पूरी रात सोने के बाद फुल चार्ज होकर, 100% चार्ज होकर वो काम करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। ठीक है। यहाँ अगर नेम फेम किसी का देखना तो साउथ से ही देखा जाएगा। जो हायर अथॉरिटीज हैं वो भी हम साउथ से ही देखते हैं, मतलब हमारी ग्रोथ करने की पावर है, जो हम कितना पैसा कमा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो साउथ से ही देखा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की किचन साउथ में बनी होती है तो उस घर की स्त्रियां उनके ऊपर हावी हो जाती है, ये भी लिख लो नोट कर कर। ठीक है। साउथ, अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो साउथ आपका सही होना चाहिए।
अगर आप अपने समाज में, अपने सोसाइटी में आप टॉप में रहना चाहते हैं तो आपका साउथ बिल्कुल ठीक ठीक होना चाहिए। अगर साउथ आपका खराब है तो आपको जश्न नहीं मिलेगा। जश्न पता क्या होता है? कि जो आप काम कर जी रहे हैं उसकी आपको प्रेज मिले। साउथ में अगर आपका टॉयलेट बना हुआ है तो आप इन सारी चीजों से महरूम हो जाओगे और आपको दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ सकता है। इसके बाद जो है, उसके बाद जो डायरेक्शन है SSW। देखिए साउथ ये वाला पार्ट था, SSW ये वाला पार्ट है, इसके बीच का जो पार्ट है SSW। SSW विसर्जन का, विसर्जन मतलब डिस्पोज ऑफ करना। विसर्जन करते हैं गणेश को विसर्जन करते हैं, माता जी माता रानी को विसर्जन करते हैं। विसर्जन का मतलब दे देना, डिस्पोज ऑफ कर देना। ये वो क्षेत्र है। मतलब इस क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति सोता है तो व्यक्ति अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देता है। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, जैसे सपोज करो आप बहुत ज्यादा, वो कोई आप में आदत है ऐसी कि आप उस आदत को चेंज करना चाहते हैं, कि आप बहुत ज्यादा हम्बल हो, कि आपको लगता है कि आपको थोड़ा चालाक बनना चाहिए। तो तो अगर आप इस यहाँ पर 10-15 मिनट, आधा घंटा बैठोगे तो आपके अंदर पुरानी चीजें निकलेंगी, नई चीजें उसमें आएंगी। ये वेस्टेज का जोन है, जहां पर टॉयलेट हो सकता है। वेस्टेज या डिस्पोजल का जोन है, एक्सपेंडिचर का जोन है। अगर किसी व्यक्ति का SSW बहुत बड़ा है तो उस घर में हमेशा खर्चे अननेसेसरी बढ़ते रहेंगे। ठीक है, कलाकारी का कहने का अर्थ है जो आर्टिस्ट लोग हैं वो यहाँ पर सोच सकते हैं, क्योंकि एक आर्टिस्ट बंदा, एक कलाकार बंदा एक बार एक्ट करने के बाद दूसरी बार एक नई पिक्चर में एक्ट करता है, उसको नयापन चाहिए। जैसे पुष्पा हमने देखी है, उसमें पुष्पा का जो करेक्टर है, अब वो यही नहीं चाहेगा कि हर फिल्म में वो वैसा करे। ठीक है ना? अल्लू अर्जुन कहेगा कि नहीं, मैं अगली फिल्म में कोई और करेक्टर बनाऊं, तो उसको SSW डायरेक्शन में उसके लिए सबसे बेस्ट है। जी लेकिन आम व्यक्तियों के लिए SSW डायरेक्शन जो है बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है जी। ये विसर्जन का जोन है, बहुत खराब है। अगर जहां पर कोई आपकी वॉशिंग मशीन, जहाँ कह लीजिए टीवी भी लगा होगा, वो कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। आपका कोई इंस्ट्रूमेंट पड़ा हो किसी चीज का, वो भी खराब हो जाता है, डिस्पोज ऑफ हो जाता है, निकल जाता है। जहां पर बाथरूम के लिए सबसे आइडियल जगह, आदर्श जगह है ये वाली, जहां पर बाथरूम हो सकता है। क्योंकि हम बाथरूम में हम क्या करते हैं, हमारा मल निकलता है, विसर्जन करते हैं, हम चीजों को निकाल देते हैं अपने उससे, बॉडी से। अब इसके बाद एक जोन आ रहा है साउथ वेस्ट। जिस संबंधों का दक्षता का जोन है, दक्षता मतलब आपकी एक्यूरेसी, कि आप किसी काम में कितने एक्यूरेट हो, अपने काम में कितना निपुण हो। अगर कोई व्यक्ति स्टेबल नहीं हो पा रहा अपनी लाइफ में, दिक्कतें आ रही हैं, उसका साउथ वेस्ट जोन खराब रहता है। ये पितरों का स्थान है। अगर कोई कहता है कि आपको पितर दोष है तो उसका साउथ वेस्ट खराब होगा। जी पुराने टाइम में क्या होता था, लोग साउथ वेस्ट पर ही अपना बाथरूम बना लेते थे, वो दिक्कत क्रिएट करता था। साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी देता है। स्टेबिलिटी ऐसी कि कई बार व्यक्ति हमेशा, कई बार आपको लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। लाइफ में स्टेबिल शब्दों को पकड़ो, उसके शब्द क्या कह रहे हैं। अगर वो ये कह रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं, तो आप सीधा सीधा फट से देखो उसका साउथ वेस्ट ही खराब। पितर की जहाँ बॉन्डिंग, कई बार पति पत्नी में आपस में बॉन्डिंग नहीं होते पाती, पूरे परिवार फैमिली में बॉन्डिंग नहीं हो पाती। तो इसलिए ये जगह जो है रिस्पॉन्सिबल होती है स्किल, कि आप में कितनी स्किल है, दक्षता कितनी है, आप किस काम को कैसे कर रहे हो। जैसे आप वास्तु कर रहे हो, वास्तु सीख रहे हो, वास्तु के जितने भी इक्विपमेंट आएंगे उसमें क्या आएगा, एक शक्ति चक्र आता है, आपको मंगा लेना आप Amazon से। ठीक है, स्केल आएगा, पेन आएगी, पेंसिल आएगी, कंपास आएगा हमारा। वो सब कुछ साउथ वेस्ट में रखोगे तो आप इस चीज में निपुण हो जाओगे, दक्षता बढ़ेगी आप में, आप अपने काम में दक्ष हो जाओगे। फिर ऐसा होगा कि आप मैप देखोगे, जैसे ये ऐसे ऐसे मैप बनाने पड़ते हैं। अभी ये वास्तु कर रहा था किसी का, बता दूं, देखो इस प्रकार के इतने बड़े ये मैप बनेंगे ऐसे। ठीक है, दिख जी रहे होंगे आपको। इस जी जी प्रकार इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा कि आप कैसे काम करते हैं। तो ये सब कुछ आप यहाँ रखोगे तो आपको और ज्यादा आपकी दक्षता, आपकी जो है, आपको आप निपुण हो जाओगे। हैवी सामान, यहाँ पर हैवी सामान रखा जाता है। हैवी सामान का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर आपके बुजुर्गों का कमरा होना चाहिए, यहाँ पर बेडरूम भी हो सकता है, बुजुर्गों का कमरा भी हो सकता है यहाँ पर आपके घर का जो मालिक है उसका कमरा भी हो सकता है। अगर घर का मालिक साउथ में सोता है, सबसे बेस्ट जगह है।
अगर जहां पर सोता तो भी बेस्ट जगह, सबसे मैं जो मानता हूँ साउथ ही सबसे बेस्ट जगह होती है, जहां पर जो व्यक्ति सोता है वो घर के ऊपर भारा पड़ना शुरू हो जाता है, मतलब घर वाले उसकी बात सुननी शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है जहां पर 50-100 किलो का वेट रख दो, हैवी का मतलब जहां पर यह है कि रिलेशन आपके जो हैं, जहां पर कोई व्यक्ति रहेगा वो पूरे घर को बांध कर रखेगा। जी। हाँ जी, देख रहे हैं अभी कहाँ पहुंचे हैं अभी हम। हाँ, इसके बाद एक डायरेक्शन आ रही है WSW। WSW डायरेक्शन आपको पता हो, फिर भी बता देता हूँ कैसे, कौन सी डायरेक्शन है। ये हमारा साउथ वेस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, और इसके सेंटर का जो मैंने बताया था WSW। ठीक है, WSW। तो ये जोन शिक्षा का, बचत का जोन है। शिक्षा मतलब जो आप स्टडी कर रहे हो। एक सेकंड है। हाँ जी। हेलो। मेरी क्लास चल रही है, बस मैं थोड़ी देर से आ रही हूँ, मैं फोन करता है, बस 15 मिनट। WSW शिक्षा और बचत का जोन है। यहाँ से बैंक बैलेंस, सेविंग अकाउंट देखा जाता है, सेविंग अकाउंट। बहुत से लोग कहते हैं यार मेरे सेविंग में ना पैसे नहीं जुड़ते, आते हैं खत्म हो जाते हैं। तो समझो उसका WSW जोन खराब है। शब्दों को जितना पकड़ोगे उतना ही आप वास्तु जल्दी आसानी से सीख पाओगे। वास्तु करने का एक नियम ये है कि अपनी तरफ से नहीं ज्यूम कर लेना कि इनके घर में यही दिक्कत है। वो क्या कह रहा है, कई बार क्या होता है हमें लगता है जी इसका तो नॉर्थ ईस्ट खराब है, बाथरूम बना हुआ है, लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट की बात ही नहीं कर रहा होता कभी भी। बात ही वो किसी और डायरेक्शन की कर रहा होता है, तो हमें उसी डायरेक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे आप हो, आप किसी डॉक्टर के पास गए हो, आपको पता है कि आपका लीवर भी खराब है, बहुत चीजें खराब है, लेकिन एट प्रेजेंट आपको दिक्कत क्या है, आपको बुखार है। तो अब डॉक्टर आपको लीवर की दवाई नहीं देगा, आपको बुखार की दवाई देगा, ताकि कि आप उसके बाद आप बाकी बीमारी को ठीक कर पाओ। ठीक है, हमने जी। व्यक्ति के शब्दों को पकड़ना है। अगर हम व्यक्ति के शब्दों को पकड़ेंगे तब हम अच्छा वास्तु कर पाएंगे। यहाँ से एजुकेशन देखी जाती है। जो व्यक्ति, जैसे आप अभी नोट्स बनाओगे, तो इन नोट्सों को अगर आप WSW में रखोगे तो नोट्स आपको ज्यादा पढ़ाई में मदद करेंगे। नॉलेज देखी जाती है, किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा नॉलेज, सेविंग अकाउंट जहाँ से, कमीशन जहाँ से देखा, सरस्वती माता की पूजा WSW में होती है। सरस्वती माता की अगर आप तस्वीर जहां लगा लोगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और दूसरी बात है, यहाँ पर सेविंग अकाउंट देखा जाता है, सेविंग की आपकी बचत कितनी है लाइफ में, आप बचत कितनी है। बहुत से लोग कहते हैं कुछ नहीं बचता, मुझे कुछ नहीं बचता, यानी कि उसका WSW जोन थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत है। जितना हम्म। कमा रहा है उससे ज्यादा वो खर्च कर रहा है। ठीक है, आमदनी अपना आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वो वाला हाल हो जाता है यहाँ, अगर आपका इम्बैलेंस है। जी। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा रह गया। बेस्ट। वेस्ट, वेस्ट ये वाला होगा, हाँ ये रहा वेस्ट। यहाँ पर अब देखिए वेस्ट की डायरेक्शन, जहां पर सूर्य छिपता है, ये प्राप्तियों और लाभ का क्षेत्र है। लाभ का क्षेत्र मतलब लाभ का आपको कितना मिलेगा। जब हम प्राणा वास्तु पढ़ते थे, वैदिक वास्तु जिसको बोला जाता है, तो वैदिक तो आपने अपने शब्द नहीं था, चलो ये भी शब्द क्रिएट हो गया एक। तो क्या था कि ये कहा जाता कि जितना कबाड़ है वो पश्चिम दिशा में रख दो, क्योंकि ये शनि की दिशा है। 2005 या 6 में मैंने जब किया, तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पश्चिम दिशा में रख दो। सो हाँ, पश्चिम दिशा शनि का है, शनि कबाड़ का स्थान है। जहाँ जितनी कबाड़ होगा उतना, हम उस टाइम गलत कर रहे थे। प्रॉफिटेबिलिटी का जोन है वेस्ट दिशा, प्रॉफिटेबिलिटी, इच्छा पूर्ति का जोन है, इच्छाएं पूर्ति होती है। यहाँ पर मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन। हु एम आई, मैं कौन हूं, जहां से कोई व्यक्ति कहता है यार मैं अपने आप को अब तक जान नहीं पा रहा हूं, मैं कौन हूं, जान कि उसकी वेस्ट डायरेक्शन खराब है। गेन की जो है शक्ति, जहाँ इनलाइटमेंट, जो व्यक्ति को बुद्ध तब मिलता है ना, मतलब जैसे महात्मा बुद्ध को मिला था ज्ञान, वो पश्चिम दिशा से ही मिलता है। यहाँ पर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर यूट्यूब के वीडियोस के ऊपर यहाँ लिखा होगा वेस्ट का मंदिर सबसे बेस्ट है, कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपके पिता के साथ संबंध खराब हो जाएंगे और आपका बिजनेस नहीं चलेगा। नोट कर लीजिए,
जो जी नोट करने वाला पॉइंट है। क्योंकि वास्तु अकेला वास्तु से नहीं चलता, इससे ज्योतिष भी आपको आना चाहिए, तो और ज्यादा क्लैरिटी आती है। सर, इसलिए क्योंकि मंदिर मंदिर गुरु का होता है ना। हाँ, मंदिर गुरु का होता है। तो शनि, वैसे शनि का होता है, इसलिए आपने बोला कि पिता से नहीं बनती। हाँ हाँ, आपको रेड बुक आती है ना, इसलिए आप कह रहे हो ऐसा। Yes। क्योंकि ये ऐसा हो चुका है, लुधियाना में एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर ना टीवी पर आते हैं, जी। तो उन्होंने मुझे नक्शा भेजा ऐसे, कहते सुंदर चेक कर, मैंने 100% वास्तु से बनाया है। मैं हम्म। कहा ठीक है, कर लेता हूँ जी। मैं उनके ऑफिस चला गया। उन्होंने वेस्ट में बना रखा था, उनकी एक आदत थी, ऑफिस उनका वेस्ट में, उनकी आदत थी वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी लक्ष्मी माता की फोटो लगाते हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा उन एस्ट्रोलॉजर का। जी जी। बहुत बड़ी लक्ष्मी माता की फोटो लगाते हैं, बहुत बड़ी। हम्म। 3100 5100 फीस है उनकी शायद, मुझे जी याद नहीं तो। कह रहे देख कितना बढ़िया मैंने नक्शा बनाया। मैं क्या जी, आप अपना काम बिल्कुल बंद कर लोगे जी। मैं क्या, आप रेड बुक के एस्ट्रोलॉजर है, मैं क्या रेड बुक करते हो ना? कहता है, हाँ करता हूँ। मैं क्या, ये वाला योग बन रहा है। वो सीट से खड़ा हो गया। कहता एक्सपीरियंस। मैं क्या एक्सपीरियंस पता है या नहीं है, लेकिन मैं क्या, आप इतने साल हो गए आपको काम करते, आपको नहीं पता लग पा रहा? तो बहुत बातें होती हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कई बार कुछ बातें आ जाती हैं। ठीक है। एक चीज यहाँ पर और एक बात बताना चाह रहा हूँ बीच में, चलो टोक रहा हूँ। जैसे आप वास्तु करोगे, जहाँ किसी को रेड बुक का आप उपाय बताते भी होगे, तो कभी भी श्रेय जो है ना अपने ऊपर कभी मत लीजिए, कि कहो कि मैंने ये करवा दिया। ये बहुत एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, फिर आपकी कैलकुलेशन ही रह जाए, फिर आप लॉजिक लॉजिक ही ढूंढना शुरू कर देते हैं। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट हैं, हैं ऐसे कई स्टूडेंट जो सिर्फ लॉजिक के पीछे ही पढ़ते हैं, कहते हैं लॉजिक बताओ जी, लॉजिक लॉजिक। अध्यात्म में, ज्योतिष में अगर लॉजिक के पीछे भागे तो सिर्फ आप कागज वाले ही पंडित जी, ज्योतिषाचार्य बन पाओगे। कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, किसी को आप उसकी रेमेडी नहीं दे पाओगे। भगवान की पूजा करना कोई लॉजिक नहीं, कि लॉजिक से करें जी, पहले पान का पत्ता चढ़ाएं जी, फूल चढ़ाएं। कोई लॉजिक नहीं है जी। ठीक है ना, इसमें इसमें आपकी आस्था है। जी। ऐसे ही वास्तु में इसकी आपकी इसमें आपकी आस्था है, कि आप किस प्रकार से किसी को ट्रीट कर रहे हो। अब इसके बाद डायरेक्शन आ रही है WNW। ठीक है, WNW, ये डिप्रेशन का जोन है, रौद्र का क्षेत्र माना माना जाता है, तनाव मुक्त क्षेत्र है, मतलब जी इसको ना रौद्र का क्षेत्र, जहां पर व्यक्ति को रोना। आपने देखा होगा राजस्थान में रौद्र अपना, रुदाली होती हैं, रुदाली रोने वालियां। जी जी आपने जी। शायद सुना भी होगा रुदाली। जी जी वो जैसे कोई मरगत हो जाती है तो वो रोने का काम करती हैं। वो इसी जी जी। क्षेत्र से, इसी जोन से डिपेंड है। आपने ये भी देखा होगा कि जब माता अपना क्या कहते हैं, राम जी को वनवास देना था, कई इसमें चली गई थी, जी क्रो जी भवन में चली गई थी, क्रो जी भवन। वो हर एक महल में एक रोने का स्थान बना होता था, यहाँ पर आंसू सूख सूख जाते थे। जी ठीक है, ये वही क्षेत्र है। अगर यहाँ पर हमारा फाइनल गुड्स पड़ी होती हैं, जैसे हमारे सामान की, हमारे हमारे शॉप में अगर यहाँ पर हमारे सामान पड़ा होता है तो वो सूख जाता है। कहते हैं ना यार, सामान पड़ा पड़ा ही सूख गया, पता ही नहीं लगा कैसे सूख गया। जी तो यहाँ पर खराबी आती है। एक चीज और बता दूं, अगर यहाँ पर आप मोटरसाइकिल भी खड़ा करते हो या कार खड़ा करते हैं, तो गाड़ी में मोगलाल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ये मेरे साथ हो चुका है। अच्छा। मेरा बठिंडा में हमने एक ऑफिस लिया था, उसमें WNW की जगह पर ही मेरी बाइक खड़ती थी। मैं क्या, जब खराब हो जाएगा, लेकिन मैंने देखा कि महीने 1.5 महीने बाद मेरे बाइक का मोगलायल ही खत्म होना शुरू हो गया। जबकि मोगलायल जो है, इंजन ऑयल जिसको बोलते जी हैं, जी जी वो कम से कम 6 महीने 7 महीने चलता है ना, जब से सर्विस जी। कराते हैं उसमें निकलता है। वो हम्म। महीने 2 महीने में खत्म होना शुरू हो गया। मैं क्या, बड़ी अजीब बात है। तो जो प्रैक्टिकल है उसको साथ के साथ आप नोट करोगे, अच्छा रहता है। इससे डिप्रेशन देखा जी जाता है। अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है तो उसका WNW जोन खराब रहेगा। सूखापन, ड्राइनेस जहां से देखे, डीमोटिवेशन जहां से देखा जाता है। पीने की आदत, अगर किसी का WNW में मेन गेट है तो व्यक्ति को पीने की आदत बहुत होती है।
मेरे एक दोस्त हैं, मित्र हैं लुधियाना में, उनका जोन WNW में ही मेन गेट है। तो उनको पीने की आदत बहुत ज्यादा है। एक मैं किसी का वास्तु करने गया, तो मेरा स्टूडेंट भी मेरे साथ था। तो उनका गेट था WNW में। मैंने कहा यहाँ पर पीने की किसी पीते हो आप? कहते नहीं, मैं तो पीता नहीं हूँ, मैं वास्तु कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जी यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो पीता होगा? कहता हाँ, कहता मेरी वाइफ पीती है, मैं नहीं पीता। तो मतलब आपको बताऊं कि डायरेक्शन इतना ज्यादा काम करती हैं अगर आप किसी भी उसमें जाओगे। ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर आपका मेन गेट है तो आदत होती है। इसमें एडिक्शन हम शब्द कहेंगे, पीने की आदत मैंने लगा ली, एडिक्शन भी हो सकती है। एडिक्शन, एडिक्शन का अर्थ यहाँ पर ये होगा कि व्यक्ति को मोबाइल चलाने की भी एडिक्शन हो सकती है। सुबह से लेकर शाम तक वो इंस्टाग्राम की रीलें ही देख रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे, ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो पूरा पूरा दिन बेड के ऊपर या सोफे के ऊपर बैठकर दिन निकाल देते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं। वो यही कहते हैं आज काम करता हूँ, आज काम करता हूँ, लेकिन वो काम नहीं कर पाते। एडिक्शन जहां से देखो, एडिक्शन शब्द लिख लो, जहां पर एडिक्शन भी हो। जी अब इसके बाद आ गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। ये हमारा स्पोर्ट का जोन है, स्पोर्टिंग जोन है, बैंकिंग क्षेत्र है, स्पोर्टिंग जोन। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें बैंक से कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही, हमारा लोन नहीं पास हो पा रहा, तो उसका चेक करो नॉर्थ वेस्ट। स्पोर्टिंग जोन है। अगर किसी को वीजा नहीं मिल पा रहा, एम्बेसी वीजा नहीं दे पा रही, तो सपोर्ट नहीं हो पा रही, उसका सहयोग नहीं मिल पा रहा, तो नॉर्थ वेस्ट चेक करो। ठीक है। यहाँ पर आप उस एम्बेसी की फोटो लगा सकते हो। जो बैंक वाला आपको लोन नहीं दे पा रहा, तो उसका आप यहाँ पर लोगो लगा सकते हो। मेरे पास लुधियाना का केस था। इंडस्ट्री थी एक, उन्होंने 3.25 करोड़ का शायद लोन लेना था, 3.25 करोड़ का। HDFC बैंक था, पता नहीं ये कोई और बैंक था। तो मैंने उनके घर में ये रेमेडी कराई थी। मैं खुद उस टाइम हैरान था। मेरा केस नहीं है, मेरे दोस्त का केस था, उसके साथ हमने ये रेमेडी कराई थी। मैंने कहा ये आप लोगो निकाल लो, लोगो। जी। मैं क्या, जो जो बैंक से लोन लेना लोगो लगा लो। कहते 3.25 करोड़ का लोन पास नहीं कर पा रहे, कर रहे। हमने उसके घर पर मैंने लोगो लगवा दिए जी। चार चार पांच पांच करके ना, छोटे बड़े करके, जैसी दीवार के ऊपर लोगो लगवा दिए। तो उस व्यक्ति का महीने बाद मुझे जिस दोस्त के साथ गया था केस करने के, उसका फोन आ गया, कहता है यार शैलेंद्र लोन पास हो गया। तो जो वो मेरा दोस्त भी पढ़ाता है, वास्तु करवाता है, वो भी ना ये केस जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये केस वहां भी डिस्कस करता है। क्योंकि हम खुद सरप्राइज थे कि ये कैसे, मतलब क्योंकि हम उस टाइम बिगिनर थे, लगा लो या खिला लो कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस मिलता है, तो उसको साथ के साथ नोट कर लेते हैं। तो जी वो सर। भी हैरान, कहता है ये शैलेंद्र काम कर गया। तो मैं बहुत जगह पर ये काम करता हूँ। जैसे एक केस है, उनको ना जज, उनका वो रीडर है किसी जज के, उनको उनको ना जज तंग कर रहा था। मैंने नॉर्थ वेस्ट में उस जज की फोटो लगवा दी, 5 दिन में रिजल्ट आ गया। अच्छा। मैं पिछले पिछले 3-4 साल की बात है जी, वो मुझे अब हर महीने 2 महीने बाद बुला लेते हैं, सुरेंद्र एक बार चक्कर लगा ला, मेरे घर का चक्कर लगा ले। तो मैंने तो पैसे ही लेने हैं, चक्कर लगाने का अर्थ है, ले लेते हैं। अब जिनका 3.25 करोड़ का लोन पास किया है, उनका मैं 3 बार वास्तु कर रहा है, 3 बार मैंने इतनी इतनी मोटी फीस ले ली है। मुझे खुद शर्म आने लगी, मैं क्या करूं वास्तु का। ठीक है, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि बेशक मैं पूरे उसकी फैक्ट्री में कोई काम ना किया हो, लेकिन हमने एक दो जगह पर ऐसी कुछ चीजें कर दी, उनको रिजल्ट आ गया। एक क्लाइंट को सिर्फ रिजल्ट चाहिए। जी उनको ये नहीं चाहिए कि आप वहां पर 10 किलो पित्तल दबा रहे हो, क्या कर रहे हो। उनको रिजल्ट चाहिए, सिर्फ रिजल्ट आएगा तो ही काम बनेगा। ये थी हमारी 16 डायरेक्शन जो आपने की होंगी अभी। जी ठीक है, आप इसको आप पढ़ें, इसको समझें। कुछ इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, जो लिखा है बस यही आप पढ़ते रहें। इसमें मैं तो आपको यही कहूंगा, यूट्यूब की वीडियोस देखना बंद कर दीजिए। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए आपको, लेकिन यूट्यूब की वीडियो आपको भ्रमित करेंगे, बहुत ज्यादा भ्रमित करेंगे। आप क्वेश्चन पूछोगे, हमारी क्लास फिर क्वेश्चन आंसर पे ही निकलती रहेगी। उसका जी मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा फायदा होगा। जितना पढ़ा रहा हूँ उससे आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, वो मैं आपको बताता रहूंगा। जी सर। आज की क्लास हम इतना ही लेते हैं एक बार, फिर जी जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, एक बार फ्लो बन गया तो फिर कराते ही रहूंगा मैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बेसिक है। मुझे लगा बेसिक आपको आता है, बेसिक ही सारा कराना पड़ेगा मुझे। ये कवर करा दूंगा, कोई बात नहीं। मुझे पढ़ाने लगा हूं तो कोई इशू नहीं है। आप कर लीजिए इसको, नोट्स बनाने शुरू कर लीजिए आप। जी सर। ठीक है, नोट्स बना दिया। बनाओ नोट्स। और आपको 5 एलिमेंट का थोड़ा बहुत तो इलम है ही आपको।
हाँ सर, कौन से जोन में कौन सा एलिमेंट होता है थोड़ा थोड़ा पता है। पता है आपको, चलो ठीक है, फिर आपको ज्योतिष का भी पता है रेड बुक के अकॉर्डिंग या वैदिक के अकॉर्डिंग? मतलब क्या मतलब? ज्योतिष, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी हाँ का भी हाँ पता है? हाँ, रेड थोड़ा बुक के बहुत है। अकॉर्डिंग पता है या वैदिक के अकॉर्डिंग पता है? वैदिक में थोड़ा सा होता अच्छा, यानी कि चलो फिर तो अच्छा है, सिखाना ज्यादा आसान हो जाएगा। है। जी। चलो ठीक है जी, आज के लिए हम इतना ही जी करते सर। हैं। जी सर। ठीक है, फिर अगर हुआ तो कल फिर क्लास ले लेंगे। आप फ्री होते हो ना? हाँ सर, कौन सा टाइम में आप बोल दीजिए, मैं उस मुझे टाइम फ्री। आप मुझे, मैं कहता इसी टाइम ले लेंगे कल भी। हाँ ठीक है, फिर हैं, 12 बजे। नाइट आ रही है अब तो, देखते हैं जी कल सर। ना। ठीक है। जी ओके सर। ओके, धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक ओके ओके, जय माता दी। यू।